एक लड़की घास पर पड़ी अपनी बहन की खून से लथपथ बॉडी को अपने लाइव स्ट्रीम पर दिखाती है। As people who do this for a living, it's very disturbing to us because the callous nature of her actions. She killed her own sister. ये एक 18 इयर्स की अब्दुलिया संचेज है। वीडियो के थ्रू कोर्ट में उसकी पहली सुनवाई के टाइम वो पूरी तरह से इमोशनल लेस दिख रही थी। Do you understand the charges? A little bit. Do you have the funds to hire your own attorney? No, I don't. I'm going to appoint the public defender. ये उस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद की बात है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इंटरनेट पर भी धमाका कर दिया। लेकिन अब्दुलिया को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, तब भी जब उसके एक्शंस के कारण उसकी खुद की बहन की डेथ हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। अब्दुलिया संचेज अपने पेरेंट्स ग्लोरिया और निकाड्रो के साथ कैलिफोर्निया के स्टॉकटाउन में रहती थी। उसके 3 भाई बहन थे, जैकलिन, एवलिन और निकाड्रो जूनियर। अब्दुलिया कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन से सफर कर रही थी। जब वो 11 इयर्स की थी तब उसे अब्यूज किया गया था और जब वो 13 की हुई तब उसे टॉर्चर किया गया ड्रग्स की ट्रैफिक करने के लिए। उस टाइम उसे अल्कोहल और नशे की चीजों को खाने के लिए फोर्स किया गया था, जिसके कारण उस पॉइंट पे वो पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि ये एक हैरोइंग एक्सपीरियंस है जिनके कारण ही 21 जुलाई 2017 को जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। She knows she do something wrong because she knows, and that's what I feel. She feel bad, but she self killed her own sister. जब ये इंसिडेंट हुई तब अब्दुलिया 18 इयर्स की थी और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में 2 साल बिताने के बाद वो जस्ट हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। जब उसकी बहन जैकलिन 14 इयर्स की थी और उसने जस्ट 10th ग्रेड फिनिश किया था। जैकलिन के पेरेंट्स ने बताया कि वो एक ब्रेव और स्मार्ट लड़की थी और ये भी बोला कि जैकलिन का फ्यूचर ब्राइट था। वो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और एक एक्टर और सिंगर बनना चाहती थी और हर लड़कियों के जैसे ही जैकलिन भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में थी, स्पेशली इंस्टाग्राम, जहाँ पे वो अपनी 14 ईयर की फ्रेंड से मिली थी जिसका नाम था मैनुएला सेजा। और इस ट्रैजिक इंसिडेंट के 7 महीने पहले से जैकलिन और मैनुएला एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक फ्राइडे इवनिंग को अब्दुलिया और जैकलिन स्टॉकटन से फ्रांसो गए थे मैनुएला को पिक करने के लिए। उसके बाद वो तीनों साथ में वापस घर आ रहे थे। जैकलिन 15 इयर्स की होने वाली थी और अपने बर्थडे को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी जो संडे को होने वाला था। सैडली वो दिन कभी नहीं आया। शाम के करीब 6:40 PM अब्दुलिया कैलिफोर्निया के लॉस बोनस के हाईवे में गाड़ी चला रही थी, जिसके साथ ही वो इंस्टाग्राम पर लाइव भी थी। वीडियो फुटेज से पता चला वो म्यूजिक के साथ रैप करते हुए गाड़ी चलाते हुए दिख रही थी। कार के पीछे सीट में जैकलिन और मैनुएला एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे और उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। एक पॉइंट पे अब्दुलिया स्टीयरिंग व्हील से अपना हाथ हटा लेती है जिससे कार सड़क से उतर जाती है, लेकिन जब उसने इसे ठीक करने की कोशिश की तो वो लेन से होकर एक कांटेदार तार की बाड़ से टकराकर एक खेत में चली जाती है। आप स्क्रीम और मेटल क्रश की साउंड सुन सकते हो। जैकलिन और मैनुएला ने सीट बेल्ट नहीं पहना था जिससे वो कार से बाहर आ जाती है। कुछ सेकंड में आप सुन सकते हो कि अब्दुलिया जैकलिन का नाम चिल्ला रही है अपने लाइव स्ट्रीम में वापस आने से पहले। उसके बाद उसने कुछ हॉरिफिक चीज की। उसने अपनी बहन की खून से लथपथ घास में पड़ी बॉडी को दिखाया। ऐसा कौन करता है? ये डिस्टर्बिंग फुटेज में अब्दुलिया अपनी बहन की बॉडी के बगल में घुटने टेकती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। और इसी तरह से ये फुटेज खत्म हो जाता है। जब इमरजेंसी सर्विस सीन पर पहुंची तो उन्होंने जैकलिन को डेड पाया और उसके सर पर एक बुरा कट था। मैनुएला के पैर में एक मेजर इंजरी हुई थी, जबकि अब्दुलिया को चेस्ट और राइट नी में बस पेन हो रहा था। पुलिस के अकॉर्डिंग अब्दुलिया बुरी तरह से चिल्ला रही थी और ऑफिसर से लड़ने की कोशिश कर रही थी जब वो उसे एम्बुलेंस में डालने की कोशिश कर रहे थे।
इन्वेस्टिगेशन के टाइम अथॉरिटीज को पता चला कि अब्दुलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक दूसरी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करी है, जो क्रैश से पहले बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रही थी। फुटेज में ये भी दिख रहा है कि अब्दुलिया एक मिनी वैन को ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी, जो उसके सामने से जा रही थी, और जैकलिन उस टाइम फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठी हुई थी। एंड सैडली एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इन फुटेज ने 700K व्यूज रिसीव किए और अब्दुलिया के फॉलोअर्स में से एक ने इसे फेसबुक पर अपलोड किया था और वहीं से इंटरनेशनल मीडिया कंपनी ने इस फुटेज को लिया और इसे दूसरे साइट्स पे अपलोड किया, जैसे कि ट्विटर और लाइव लीक। The video is very disturbing, both to us, as people who do this for a living. It's very disturbing to us because the callous nature of her actions, both leading up to this tragedy and in the immediate aftermath. अब्दुलिया और जैकलिन की 12 साल की सिस्टर एवलिन संचेज फैमिली की पहली इंसान थी जिसने इस भयानक वीडियो को देखा और अपनी बहन की लाइफलेस बॉडी को देखी। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो कि वो पूरी तरह से सदमे में होगी और वो रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। फिर पेरेंट्स ने अथॉरिटीज को कॉल किया और कंफर्म किया। Nos cuenta que algo había pasado grave porque dijo chocaron. Entonces empezó a llorar y dije no pues murió una de ellas. उन्हें पहले से ही डर था कि जैकलिन मर चुकी है। फैमिली ये बात सुनकर ज्यादा दुखी थे कि अब्दुलिया उसकी बहन की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जैकलिन को खोने के दुख के बावजूद वो अब्दुलिया को डिफेंड कर रहे थे, ये बोलकर कि ये बस एक एक्सीडेंट था। And it's honestly not her fault because the tire blew out and it's not her fault. Like there's nothing she could have done. मैनुअला जो अपने पैर की चोट से रिकवर कर रही थी और जैकलिन को खोने के दर्द से सफर कर रही थी, उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए अब्दुलिया को ब्लेम नहीं कर रही है और सोशल मीडिया ने सब कुछ किया। Honestly, I'm not mad at anybody. And I don't blame anybody. It's all affected by social media. That's what life is now, and it's going to advance more and more. That's what it's all going to be about. फिर भी पुलिस को अब्दुलिया के ब्लड में अल्कोहल मिला और उसके सिस्टम में कुछ इलीगल सब्सटेंसेस भी मिले। उस पर नशे में गाड़ी चलाने, मर्डर और बच्चों को खतरे में डालने के चार्जेस लगे। अब्दुलिया के लॉयर ने ये आर्ग्यू किया कि अब्दुलिया इन चार्जेस में गिल्टी नहीं है और कहा कि हालांकि अब्दुलिया ने अपने वीडियो में अपनी बहन को मारने की बात एडमिट की थी, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअली में कोई क्राइम किया गया था। लॉयर ने ये भी बोला कि जो भी हुआ था उससे अब्दुलिया डर गई थी और वो टूट चुकी थी और वो अब्दुलिया के चाइल्डहुड के बारे में भी बात कर रहे थे और बोल रहे थे अब्दुलिया को जज करने का किसी के पास भी कोई राइट नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो किस किस सिचुएशन से डील कर चुकी है। It's very unfortunate that so many people would rush to judge Ms. Sanchez in this case based on a few minutes of a video clip when she's a very young 18-year-old woman. They've never walked a single step in her shoes. They don't know how she's been a foster child. They don't know that she's been the victim of human sex trafficking. बट केस के ट्रायल में जाने से पहले अब्दुलिया ने अपनी दलील को नो कॉन्टेस्ट में बदल दिया और एक रिपोर्टर के साथ एक फोन इंटरव्यू में कहा कि उसे नहीं पता था कि वीडियो ने उसे एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया था। उसने अपनी बहन को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, कहा कि वो रियली में सैड है कि उसकी बहन मर चुकी है। उसने फिर समझाया कि उसने ये भयानक वीडियो क्यों लिया और बोली कि मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 5000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। ये एकमात्र तरीका था जिससे मेरी बहन को एक डिसेंट अंतिम संस्कार मिल सकता था। मैं अपनी बहन को कभी भी इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। मैंने पब्लिक को पैसा डोनेट करने को कहा क्योंकि मेरी फैमिली रिच नहीं है। लाइक सीरियसली। उसके हियरिंग के टाइम अब्दुलिया रो रही थी जब वो वीडियो कोर्ट में चलाया गया था। प्रोसिक्यूशन ने बोला कि जो वर्ड उसने वीडियो में यूज किया था उसे ये पता चलता है कि उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसने अपनी बहन को मार दिया है। हालांकि उसके लॉयर आर्ग्यू कर रहे थे कि अब्दुलिया के वर्ड केवल हेल्प के लिए थे और उसका एक्चुअली में ऐसा मतलब नहीं था। इन सब के बाद भी अब्दुलिया को 6 साल और 4 महीना जेल में रहने की सजा सुनाई गई। लेकिन ये स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होती है। सितंबर 2019
2 साल जेल में रहने के बाद अब्दुलिया को पैरोल में छोड़ा गया उसके गुड बिहेवियर के कारण, और उसके रिलीज के 1 मंथ के बाद ही उसे फिर से अरेस्ट किया गया। अब्दुलिया पैरोल का उल्लंघन करते हुए बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रही थी, और जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुकी, और उसके कार में एक लोडेड फायर आर्म भी था। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वो 18 इयर्स वाली अब्दुलिया से बिल्कुल अलग लग रही थी, और उसने अपनी बहन के नाम का अपनी नेक पर टैटू बना रखा था, और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे रियली में कोई परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है, और अभी भी उसके फादर उसे सपोर्ट कर रहे थे। अब्दुलिया के हर सुनवाई में वो आ रहे थे और बोल रहे थे कि उनकी बेटी को जेल से ज्यादा हेल्प की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।